श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री हनुमते नमः। भक्तजन, 7 दिवस तक हम लोगों ने तुलसीदास कृत से रामचरितमानस के प्रारंभ से यानी बालकांड के मंगलाचरण से अब 7 दिनों तक दोहा, सोरठा, चौपाई यानी बाबा गोस्वामी तुलसीदास कृत मानस का हम लोग अर्थ सहित श्रवण लाभ ले रहे हैं। तो आज आगे चलने से पहले श्री शाम्ब सदा जीव का, शिव जी का ध्यान करके हम लोग कथा को आगे लेके चलेंगे। ओम नमः शिवाय। शांताकारं शिखरिशयनं नीलकंठं सुरेशं विश्वाधारम् अस्फटिकसदृशं शुभ्रवर्णं शुभांगं गौरीकान्तं त्रितयनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे शम्भुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलिए श्री शाम्ब सदाशिव की जय। भक्तजन, अभी तक हम लोग कथा के अंतर्गत कल के अंतिम दिवस में जो चर्चा किया था, जिसमें अवधपुरी श्री सरजू जी, कौशल्या जी और फिर महाराजा दशरथ जी का रानियों सहित उनकी वंदना की गई थी। तो कल की कथा से आगे की ओर हम लोग चलते हैं। कल के अंतिम लाइन से हम आज की कथा को शुरू करते हैं कि बंदऊ अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृणैव परिहर्यु। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ। बाबा गोस्वामी दास जी लिखते हैं कि जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृणैव परिहर्यु, जिन्होंने दीन दयाल प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। अब यहाँ पर कल हम लोगों ने कथा में चर्चा का श्रवण लाभ लिया था अवध भुआल। तो यहाँ पर अवध भुआल शब्द की बात आती है तो मैं बहुत संक्षिप्त, कल बृहद चर्चा हुई थी, आज बिल्कुल संक्षिप्त में कुछ मिनटों में आपको बताता हूँ कि मनु जी को जब श्री राम जी ने दर्शन दिया था तो मनु जी ने यही वर मांगा था कि चाहूँ तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराऊ। और प्रभु श्री राम ने एव मस्तु कहा और बोले, प्रभु मनु जी से बोले कि आप सरिस खोजो जह जाय कह जाई नृप तव तनय होब मैं आई। उसी समय शतरूपा जी ने भी यही वर पाया
कि जो बरुनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। जो मांगा है वही वरदान मुझे भी प्रिय लगा है। और इस तरह जब दोनों को अपना मन वांछित वर मिल चुका था, तब अबंदी चरण मन कहो बहोरी, अवर एक विनती प्रभु मोरी। आपके चरणों की वंदना करते हुए एक और विनती है, अवर एक विनती प्रभु मोरी। असुत विषयिक तव पद रति होऊ, मोहि बड़ मूढ़ कहे किन कोऊ। मन बिनु फनि जिम जल बिनु मीना, मम जीवन तिम तुम्हि अधीना। असबरु मांगी चरण गहि रहेऊ, एव मस्तु करुणा निधि कहेहू। तो इस तरह जब मन वांछित वर मिलने के बाद पुनः विनती किया पद पकड़कर, और प्रभु ने उन्हें एव मस्तु कहा, और यह भी साथ में कहा कि होई हो अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हार सुत। अपूर्व मैं अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। कि जब आप अवध भुआल, तो यही अवध भुआल की चर्चा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी अपने दोहे में किए हैं कि बंदऊ अवध भुआल, सत्य प्रेम जेहि राम पद। तो यहाँ जो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी पहले रानियों सहित वंदना करते हुए प्रथम वर के अनुसार केवल राम जी के माता पिता कहा, और दूसरी बार दूसरे वर के अनुसार दोबारा वंदना में प्रभु के श्रीमुख वचन से अवध भुआल शब्द दिया, और उसी के साथ मम जीवन तिम तुम्हि अधीना का सत्य होना दिखाया। तो यहां पर दशरथ जी जो प्रेम की बात कि मन बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिम तुम्हि अधीना। तो मम जीवन तिम तुम्हि अधीना का सत्य होना दिखाया कि दशरथ जी का प्रेम जो था प्रभु भक्त वत्सल श्री राम जी से, वह अनूठा था, और इसी तरह का वरदान भी केवल आपने ही मांग कर पाया था। ये उन्होंने वरदान मांगा था। जब प्रभु श्री राम ने मनु जी और शत्रुपा जी को वरदान दिया और उनको मनवांछित मिल गया था, तो पुनः कि बंद चरण मनु कहो, मनु ने पुनः चरण की वंदना करते हुए कहा कि अवर एक विनती प्रभु मोरी। एक विनती और है, असुत विषयिक तव पद रति होई होऊ, मोहि बड़ मूढ़ कहई किन कोऊ। फिर आगे कहते हैं, उन्होंने अपने वरदान में जो मांगा था कि मणि बिनु फणि जिमि जल बिनु मीना, मणि के बिना फणि यानी फणि, और जिमि जल बिनु मीना, जल के बिना जिस तरह मीन अर्थात मछली। तो मम जीवन तिम तुम्हि अधीना, कि हमारा जीवन भी आप ही के अधीन। असबर मांगी चरण गहि रहेऊ, एव मस्तु करुणा निधि कहेऊ। तो
तो उसी के साथ साथ प्रभु ने ये कहा था कि होई हो अवध भुआल तब मैं होब तुम्हार सुत। ये उल्लेख बाबा गोस्वामी दास जी ने बालकांड के 151वें दोहे में किया है कि पूर्व मैं अभिलाष तुम्हारा सत्य सत्यपन सत्य हमारा। तो इस तरह दशरथ जी का प्रेम ही एक अलग था, क्योंकि इस तरह का वरदान आप ही ने मांगकर पाया था। इसलिए भी बाबा गोस्वामी दास जी ने आपकी वंदना पृथक रूप से की है। तो यहाँ प्रभु श्री राम जी के पिता दशरथ जी की वंदना के बाद आगे की चलते हैं कि प्रणवों परिजन सहित विदेहु जाहि राम पद गूढ़ सनेहु अजोग भोग मह राख्यु गोई राम विलोकत प्रकटयु सोई। तो यहाँ मैं परिवार सहित, प्रणवों परिजन सहित यानी पूरे परिजनों के साथ, पूरे परिवार के साथ, विदेहु, विदेह किसे कहा गया? ये राजा जनक जी को कहा गया। और जाहि राम पद गूढ़ सनेहु, तो सामान्य रूप में जब हम अर्थ की बात करते हैं कि परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ। अजाहि राम पद गूढ़ सनेहु, कि जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था या गूढ़ स्नेह था। अब यहाँ राजा जनक जी की बात आई तो सामान्य रूप में कि राजा जनक महाराज को सब प्रजा ब्रह्मज्ञानी, उनकी सारी प्रजा क्या थी? ब्रह्मज्ञानी। इसलिए भी परिजन सहित कहा, परिजन सहित विदेहु। और फिर यहाँ पर आगे आता है जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। अब गूढ़ सनेहु और ऊपर दशरथ जी की वंदना किए थे कि बंदौ अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद। दशरथ जी की वंदना करते हुए कहा था कि सत्य प्रेम जेहि राम पद। अब बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव परिहरऊ। तो यहाँ श्री जनक महाराज जी का भी राम पद में स्नेह होना बताया, परंतु यहाँ पर एक विशेषण दे दिया, गूढ़ सनेहु, यानी गूढ़ विशेषण दे दिया। अब गूढ़ कहकर सूचित कर रहे हैं, ये व्यक्त कर रहे हैं। ऐसा क्यों? कि दशरथ महाराज का प्रेम प्रकट था और राजा जनक या विदेह जी का प्रेम गुप्त ही था। तो अब वहां पर बिछुरत दीन दयाल अप्रिय तनु तृण इव परिहरऊ, जिन्होंने मामूली तिनके की तरह शरीर को त्याग दिया, दीन दयाल भक्त वत्सल प्रभु श्री राम से बिछुड़ते ही। परंतु यहाँ महाराज जनक जी, चूंकि इनका प्रेम गुप्त था, गुप्त ही था, इसी से राजा जनक जी ने अपने शरीर का त्याग नहीं किया। अब यहाँ विदेहु, अब एक शब्द आता है विदेहु या विदेहु की बात करते हैं जनक जी के बारे में। तो इस पे एक छोटी सी कथा, संक्षिप्त कथा की बात हम कर लेते हैं
कि महाराज इक्ष्वाकु महाराज के पुत्र निमि जी थे और निमि जी ने 1000 वर्ष का यज्ञ करने की अपनी इच्छा व्यक्त की, अपनी उन्होंने इच्छा की और वशिष्ठ जी को होता वर लिया कि यही हमारा यज्ञ संपन्न कराएंगे। और जब वशिष्ठ जी से बात हुई तो वशिष्ठ जी ने बताया कि इंद्र ने हमें 500 वर्ष के लिए यानी 500 वर्ष के यज्ञ हेतु पहले ही निमंत्रित कर लिया है, हमें निमंत्रण दे दिया है, बुला लिया है, तो उसे पूरा कराकर मैं आऊँगा, तब आपका यज्ञ यानी तुम्हारा यज्ञ, महाराज निमि से कहते हैं तुम्हारा यज्ञ हम करवाएंगे। और इतना सुनकर राजा जी चुप हो गए। तो वशिष्ठ जी ने इसे मौन सम्मति मानकर, मौन स्वीकृति मानकर वह इंद्र जी के यज्ञ को कराने चले गए। और राजा जी इधर महामुनि गौतम जी को बुलाकर अपना यज्ञ प्रारंभ कर दिया। और इधर गौतम जी के द्वारा यज्ञ कराया जा रहा था और उधर इंद्र जी का यज्ञ संपूर्ण कराकर वशिष्ठ जी लौट आए और निमि जी के यहाँ आते हैं। आने पर वो ये देखते हैं, अरे यहाँ तो यज्ञ हो रहा है। और उस समय राजा निमि जी वहाँ नहीं थे, वो महल के अंदर सो रहे थे। तो वशिष्ठ जी ने तुरंत ही शाप दे दिया कि अयम विदेहो भविष्यति। वशिष्ठ जी ने श्राप दिया कि अयम विदेहो भविष्यति, कि यह राजा देह रहित हो जाए। वशिष्ठ जी ने शाप दे दिया। राजा जी जब सोकर उठे तो उनको यह समाचार मिला। तो निमि जी ने भी वशिष्ठ को शाप दे दिया कि हम सो रहे थे, हमको जगाया भी नहीं, हमसे पूछा भी नहीं और न हमसे कोई बातचीत किया, अब बिना जाने ही मुझे श्राप दे दिया, अतएव उनका भी देह न रहे। और इस तरह का श्राप देकर निमि जी ने अपना देह त्याग कर दिया। जब यह महर्षि गौतम जी को पता चला तो महर्षि गौतम आदि ने राजा जी के शरीर को सुरक्षित रखा, यज्ञ की पूर्ण होने तक तेल आदि की व्यवस्था कर। और जब यज्ञ संपन्न होता है और देवता अपना भाग ग्रहण करने के लिए आते हैं, तब ऋत्विजों ने यानी जो यज्ञ संपन्न कराने वाले होते हैं, ऋत्विजों ने देवताओं से कहा कि हमारे यजमान को वरदान दीजिए, उन्हें वर दीजिए। जब देवताओं ने पूछा कि क्या वर चाहते हैं, तो निमि जी ने अपने सूक्ष्म शरीर द्वारा कहा कि देह धारण करने से और उससे वियोग होने में बहुत कष्ट होता है, इसलिए मुझे देह नहीं चाहिए। तो देवताओं ने कहा कि आपको क्या चाहिए? तो राजा निमि जी ने कहा कि समस्त लोगों के लोचनों पर यानी उनकी आँखों पर, उनके चक्षुओं पर हमारा वास हो। देवताओं ने एवमस्तु कहा, तथास्तु कहा और यही वर दे दिया। तभी से लोगों की पलकें गिरने लगी। ये तो एक भाग। अब
विदेह के क्रम में हम चलते हैं कि उनको विदेह क्यों कहा जाता है। तो महाराज निम के कोई संतान नहीं थी। मुनियों ने उनके शरीर का मंथन किया और उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसके जनन होने से उनका नाम जनक हुआ। और विदेह का लड़का होने से उन्हें वैदेह, और मंथन से पैदा होने से मिथि नाम प्रसिद्ध हुआ। यहाँ 3 नाम, मिथि, वैदेह और जनक। तो राजा जनक जी विदेह, वैदेह या मिथि की बात आती है। अब यहाँ पर एक बात आती है कि श्री विदेह जी महाराज दशरथ महाराज के समता के पाए जाते हैं। भाई एक स्थिति है और दोनों में गूढ़ प्रेम था। महाराज दशरथ जी का प्रकट था और जनक जी का गुप्त था। और दोनों में गूढ़ प्रेम था। तो महाराज दशरथ का प्रेम वियोग होने पर संसार को प्रकट हो गया। जब प्रभु श्री राम से उनका वियोग हुआ तो उनका प्रेम प्रकट हो गया। और दोनों में एक ही सा ऐश्वर्य और माधुर्य था। बालकांड के 320वें दोहे पे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि सकल भांति सम साज समाजू, सम समधि देखे हम आजू। बालकांड के 310वें दोहे में कि जनक सुकृति मूर्ति वैदेही, दशरथ सुकृति राम धर देही। तो यहां पर एक प्रश्न और आता है, एक शंका बनती है कि अभी तो अवधवासियों की वंदना समाप्त भी नहीं हुई। भाई अभी प्रभु श्री राम के भाइयों की भी वंदना नहीं हुई, तो बीच में विदेह जी की वंदना कैसे करने लगे। तो यहां पर मनु और शत्रुपा जी को अखंड परात्पर पर ब्रह्म के दर्शन हुए थे, प्रभु श्री राम के दर्शन हुए थे। और पर ब्रह्म का युगल स्वरूप है जो मिलकर एक ही है, अभेद है और अभिन्न है, जिनमें से एक स्वरूप से चक्रवर्ती दशरथ महाराज के यहाँ प्रभु प्रकट हुए, प्रभु श्री राम जी का प्राकट्य हुआ। और दूसरे से जनक महाराज के यहाँ श्री जनक कुमारी विदेह कुमारी का प्राकट्य हुआ। इससे भी समता है। अब पुनः अगर देखें तो प्रभु श्री राम के पिता महाराज दशरथ जी हैं और उनके ससुर महाराज जनक जी हैं, और पिता और ससुर का दर्जा बराबरी का है ही। तो इस तरह श्री जनक जी को राम परिकर समझकर अवधवासियों के बीच में उनकी वंदना हुई है। तो इस तरह प्रणवों परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। जोग भोग मह राख्यु गोई, राम बिलोकत प्रकट सोई। अब
यहाँ पर जो श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था उसे महाराज जनक जी ने योग और भोग में छिपा रखा था। जोग भोग महु राख्यउ गोई, राम बिलोकत प्रकटउ सोई। जो योग और भोग में महाराज जनक जी ने अपने गूढ़ प्रेम को गुप्त रखा था, छिपा कर रखा था, राम बिलोकत प्रकटउ सोई। श्री रामचंद्र जी के प्रकट होने, बिलोकत, उनको देखते ही उनसे वह प्रेम गुप्त नहीं रखा जा सकता। प्रगट्यउ सोई, वह प्रेम खुल गया अर्थात उसे प्रकट कर दिया। अब यहाँ पर जोग भोग महु राख्यउ गोई, तो योग पूर्वक भोग में अनासक्त होते हुए सदैव जिस तत्व या जिस अनिर्वचनीय तत्व का वे अनुभव करते थे और जिस आनंद को वो प्राप्त होते थे, भगवान दशरथ कुमार श्री रामचंद्र जी के दर्शनों से उनकी दशा किस तरह से हुई, किस प्रकार हुई, अब इसका उल्लेख, इसका रूप अगर हम देखें तो सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। बालकांड के 216 और 17 दोहे का खंड है कि सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हूँ के आनंद दाता। यानी राजर्षि महायोगेश्वर जनक जी ने एक सुंदर राजकुमार को देखते ही जब उस अनिर्वचनीय आनंद की उपेक्षा की जो अपने योग से वो गुप्त रखे हुए थे, तो उनकी स्थिति कि उनको एकाएक विस्मय हुआ, आश्चर्य हुआ कि मेरी वृत्ति उस कौमार्य छवि में क्यों तन्मयी हो रही है, क्यों उसकी ओर खिंची जा रही है। तो इससे एक संदेह होता है। क्या संदेह होता है कि ये नर रूपधारी वही परम ब्रह्म तो नहीं। तब उन्होंने विश्वामित्र यानी महाराज जनक जी ने महर्षि विश्वामित्र जी से ये पूछा था कि सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर की स्थिति होती है, वैसे ही इनको देखकर हमारा विराग, विरक्त रूप भी इनकी ओर आकर्षित हो रहा है। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। फिर आगे कहते हैं कि सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, जो ये श्याम और गौर वर्ण के सुंदर दोनों भाई हैं, आनंद हूँ के आनंद दाता। अब यहीं पर एक और भाव बनता है कि बड़े बड़े योगेश्वर महाराज जनक जी को ब्रह्मज्ञानी योगेश्वर ही समझते रहे कि आप राज ऐश्वर्य में ही पूर्ण आसक्त हैं, कि आपके प्रेम का ज्ञान भी किसी को न था, कि आपके प्रेम का रूप। तो इस प्रकार सुनि मुनि
तो ही कहो सहरोसा, भजई जे मोह मोहि तज सकल भरोसा। अकरऊँ सदा तिन कै रखवारी, जिम बालक राखई महतारी। अगह शिशु बच्छ अनल अहि धाई, तह राखई जननी अर गाई। अप्रौढ़ भये तेहि सुत पर माता, प्रीति करई नहीं पाछिल बाता। अमेरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत समदास मानी। अदुह कह काम क्रोध रिपु आही, यह विचारि पंडित मोहि भजही। पायहु ज्ञान भगति नहीं तजही। यही कारण है किसी सनकादि नारद आदि ने जीवन मुक्त ज्ञानी होने पर भी भक्ति का ही वरदान मांगा। विदेह तो वास्तव में देखा जाए तो बिना देह के यानी जीवन मुक्त थे, और उन्होंने अपने ज्ञान से संचित और प्रारब्ध दोनों को भस्म कर डाला था, और केवल प्रारब्ध कर्म से ही अपनी इच्छा से शरीर रखे थे। इसी से इन्हें विदेह कहा गया, या ये विदेह कहलाते थे। तो इस तरह श्री रामचंद्र जी को देखते ही सब के सामने जो योग और भोग के द्वारा इनका प्रेम गुप्त था, वह प्रभु श्री राम के दर्शन होते ही प्रकट हो गया। और श्री जनक महाराज जी का जो प्रेम प्रकट हुआ कि प्रेम मगन मन जान नृपु, अकरि विवेक धरि धीर। बोले मुनि पद नाई सिरो, अगद गद गिरा गंभीर। गदगद गिरा ये प्रेम का ही एक लक्षण है। अब परिजनों का स्नेह, भये सब सुखी देखि दो भ्राता। अबार बिलोचन पुलकित गाता। गोस्वामी दास जी बालकांड के ही 220वें दोहे में उल्लिखित करते हैं कि जुबती भवन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। प्रभु श्री राम जी जब महर्षि विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर सीता स्वयंवर देखने के लिए गए थे, तो उस समय की स्थिति यानी प्रभु राम की सूरत और उनके रूप को देखकर यह स्थिति आई थी कि धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन। सब अपना काम धाम छोड़कर मानो कोई निधि लूट लें, इस तरह से वो दौड़ पड़े। अजिन्हि राम पद गूढ़ स्नेहु। अब फिर वहीं पर हम आ गए कि जिन्हि राम पद गूढ़ स्नेहु, ये प्राचीन रूप में है। अजाहि राम पद गूढ़ स्नेहु, उन्होंने पुरजन के क्रम में ये किया। तो महाराज दशरथ जी, उनकी रानियों की, श्री अवध सरयू जी की, अवधपुर वासियों की वंदना की गई। अब श्री जनक जी की वंदना केवल परिजनों के सहित की गई। अवध की गई, सरयू जी की गई, अवध के नर नारियों की गई, पर न तो मिथिला की गई, न कमला बिमला की, न मिथिलापुर नर नारियों की वंदना की। और इस तरह महाराज जनक जी विदेह जी की वंदना करके फिर आगे
बाबा गोस्वामी दास जी उल्लिखित करते हैं कि प्रणवं प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाइन बरना। राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुपैव तजई न पासु। पहले श्री भरत जी के चरणों, जो आपके चौपाई, प्रणवं प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाइन बरना। तो भाइयों में सबसे पहले मैं भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम जासु नेम व्रत जाइन बरना, जिनका नियम और व्रत का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर प्रणवों प्रथम इतनी वंदनाएं कर चुके, ईश वंदना हो गई, गुरु वंदना हो गई, खल वंदना हो गई, संत वंदना हो गई, प्रयाग अवधपुरी की वंदना हो गई, अयोध्या जी की, सरजू जी की वंदना हो गई, अवधपुर नर नारियों की वंदना हुई, माँ कौशल्या की वंदना हुई, दशरथ जी रानियों सहित वंदना हुई और विदेह जी की वंदना। तो फिर भी यहाँ पर बाबा गोस्वामी दास जी उल्लिखित कर रहे हैं कि प्रणवों प्रथम भरत के चरना। तो प्रणवों प्रथम पुनः कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रथम पद, अब भाषा में, गद्य में, पद्य में कि शब्द अकेले होता है, लेकिन जैसे ही वह वाक्य के अंतर्गत आता है तो वह शब्द ना होकर बल्कि वह पद का भाव देता है। तो यहाँ प्रथम पद, प्रणवों प्रथम, प्रथम का जो शब्द यानी पद जो देना हुआ है उसमें कि भाइयों में प्रथम इनकी वंदना करते हैं। क्यों? क्योंकि श्री रामचंद्र जी के भाइयों में ये सबसे बड़े हैं। गोस्वामी जी अब अपने वंदना की कोटि को भी बदल रहे हैं। अभी तक श्री राम जानकी जी के पूर्ववासियों, उनके माता पिता की वंदना की, अब भाइयों की वंदना करना शुरू कर रहे हैं। इसलिए प्रथम पद दिया, पहला शब्द प्रथम नाम दिया। क्यों? कि प्रेमियों में प्रथम भरत की वंदना करते हैं, क्योंकि भरत जी से बढ़कर कोई दूसरा प्रेमी ही नहीं है। अयोध्या कांड के 238वें दोहे में बाबा गोस्वामी दास जी लिखते हैं कि प्रेम अमीय मंदर विरह, भरत पयोधि गंभीर, मथि प्रकट्यो सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुबीर। अब यहाँ पर प्रेम अमीय मंदर विरह, अब भरत पयोधि गंभीर, अब मथि प्रकट्यो सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुबीर। तो यहाँ पर ये उल्लेख बाबा गोस्वामी दास जी ने अयोध्या कांड के 238वें दोहे पर किया है। अयोध्या कांड के किस पे? 238वें दोहे पर। वहीं अयोध्या कांड के 208वें दोहे पर उल्लिखित करते हैं, तुम तो भरत मोर मत एहू, अधरे देह जन राम सनेहू। तो यहाँ प्रेम अमीय मंदर विरह और भरत पयोधि गंभीर, मथि प्रगट्यो सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुबीर। तो अब यहाँ पर कृपा सिंधु रघुबीर जी की बात हो रही है। मथि प्रगट्यो, तो प्रेम अमृत है, प्रेम अमीय, मंदर विरह,
और विरह को मंदराचल पर्वत माना। प्रेम क्या है? प्रेम अमृत है, विरह मंदराचल पर्वत है, और भरत जी, भरत पयोधि गंभीर, भरत जी गंभीर समुद्र हैं या गहरे समुद्र हैं। अमथ प्रकट सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुबीर। तो यहां पर कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी देवता और साधुओं के हित के लिए, सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुबीर। कैसे? मथ प्रकट्यो, यानी इस भरत रूपे गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंदराचल से मथ कर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। तो इस तरह भगत शिरोमणि भरत ते, अजन डर पहु सुरपाल। या भरत जी की और उल्लेख है कि भरत ही जानि राम परिछाहि। इन सब भाव से प्रथम पद दिया, और गोस्वामी जी ने भाइयों में इनकी वंदना प्रथम शब्द या प्रथम क्यों किया? क्योंकि श्री राम जी की प्राप्ति कराने में आप मुख्य हैं। कलिकाल तुलसी से सठनि हटि, राम सन्मुख करत को। इस भाव से प्रथम वंदना की कि ये श्री राम जी को सब भाइयों में सबसे अधिक प्रिय हैं। अगम सनेहु भरत रघुबर को, जहन जाई मन विधि हरिहर को। अतुम सम राम ही को प्रिय नाही। और इसका उल्लेख देते हैं कि भयउ न भुवन भरत सम, यानी इस पूरे भुवन में ब्रह्मांड में भरत जैसा भाई नहीं है। इन सब को देखकर बाबा गोस्वामी दास जी ने प्रथम पद दिया। अब यहां पर लोगों को जितना प्रेम रामचरण में है, सब रामचरण में प्रेम रखते हैं, लेकिन उससे कई सौ गुना प्रेम भरत जी का राम जी की पादुका में था। इसीलिए सब इन्हें भक्त शिरोमणि भी कहते हैं। अभी तक ऊपर हम लोगों ने जितनी भी वंदना की, सबकी मूर्ति की वंदना की। अब आगे चरण वंदना की बात होगी कि पहले जिन जिनकी वंदना की है प्रायः उनके चरणों को लक्ष्य नहीं किया है, किंतु इस लाइन में कि प्रणवों प्रथम भरत के चरना, वे अपने पदों को लक्ष्य करके जो भी वंद्य हैं, जिनकी वंदना करनी है, उनके पदों को लक्ष्य करके वंदना करते हैं। इसके पीछे कारण है कि यहाँ से वे यानी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचंद्र जी के विशिष्ट अंग रूप, उनके अनुज क्या थे? उनके अंग के ही स्वरूप थे। तो उनके विशिष्ट अंग रूप की अब वंदना आरंभ कर रहे हैं, जो भगवान के अभिन्न अंश होने से ब्रह्म कोटि की आत्माएं भी हैं। आगे के क्रम में चलते हैं। राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप इव तजई न पासु। राम चरण पंकज मन जासु, भाई भरत जी के चरणों को प्रणाम किया उनकी वंदना के लिए, और ये बताया कि भरत जी के नियम और व्रत का वर्णन ही नहीं किया जा सकता, और साथ ही जिनका मन श्री राम जी के चरण में, यानी भरत जी का मन श्री राम जी के चरणों में
किस तरह है? लुबुध मधुप इव तजई न पासु, कि भौरे की तरह लुभाया हुआ है कि कभी उसका पास ही नहीं छोड़ता। तो यहां पर भरत जी के नेम और प्रेम दोनों दिखाया गया है। नेम और व्रत तन से करते हैं और मन राम जी के चरण में लगाए हुए रहते हैं। और नेम व्रत के पीछे राम पद में प्रेम कहा है। अजप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। अज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, जह लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। अतो पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। यहाँ पर श्री राम चरण पंकज मन जासु, तो श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में जिसका मन लगा हुआ है, किस तरह? अब बात आती है लुबुध मधुप इव तजई न पासु। यहाँ पर कमल और भ्रमर का सानिध्य है। कमल और भ्रमर, भौरा, कभी जिसका वियोग होता ही नहीं। जैसे कहा जाता है कि जहाँ कमल वहाँ भ्रमर, और भौरा दिन भर कमल का ही रसपान करता रहता है, उसी का रस पीता रहता है। उसमें वह रसपान में इतना अधिक आसक्त हो जाता है। कौन? भ्रमर। कि सायंकाल में जब कमल संपुटित होता है तब वह उसी के भीतर बंद हो जाता है और बाहर निकलने की अपनी इच्छा ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि वह रसासक्ति में विवश रहता है। तो ठीक इसी प्रकार जैसे कमल और भ्रमर यानी लुबुध मधुप इव तजई न पासु, श्री भरत जी श्री रामचंद्र जी के चरणारविंदों में, उनके चरण कमलों में, चरण कमलों के अनन्य और अकृत्रिम प्रेमी हैं। कृत्रिम नहीं, बनावटी नहीं, बल्कि अकृत्रिम प्रेमी हैं। इसका उल्लेख इस तरह से भी है अयोध्या कांड में कि परमारथ स्वारथ सुख सारे, अब भरत न सपनेहु मनहु निहारे, साधन सिद्धि राम पगनी हूँ, और मोहिल की परत भरत मत एहू। इस तरह बाबा गोस्वामी दास आगे लक्ष्मण जी के चरण कमलों की वंदना करते हैं कि बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता, रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयौ जस जाका। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ। अशीतल सुभग भगत सुखदाता, जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। तो यहाँ पर बंदों लक्ष्मण पद जल जाता, करुणा सिंधु और रामायण परिचर्याकार सहित बहुत सारे टीकाकार शीतल आदि को पद का विशेषण मानते हैं कि शीतल सुभग भगत सुखदाता। गोस्वामी जी की लिखने की शैली ही कि वे पद की वंदना करते हैं, पद की तो वंदना करते हैं
और विशेषण उस व्यक्ति के देते हैं जिनके चरण की वे वंदना कर रहे हैं। जैसे अब बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रविकर निकर। बंदो मुनिपद कंज रामायण जेहि निर्मयऊ, असकल सखर सुकोमल मंजु दोष रहित दूषण सहित। फिर देखिए आगे, बंदो विधिपद रेणु भव सागर जय कीन जह, असंत सुधा सिधेनु प्रगटे खल विष बारुनी। यहाँ पर जिनकी वंदना कर रहे हैं यानी वंद से उनके पदों को अभिन्न मानकर विशेषणों की कल्पना की है। बंदो मुनिपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। फिर भी दूसरे में बंदो मुनिपद कंज रामायण जहि निर्मयऊ, तो भगवान के चरणों में ही वंदना की जाती है और उसी चरणों में लगने से लोग बड़भागी कहलाते हैं और कहलाए हैं। तो भक्ति इन्हीं से प्रारंभ और इन्हीं पर समाप्त होती है। अतः चरणों ही की वंदना की जानी चाहिए और की जाती है। इसका जो एक विशेष परिणाम प्रभाव कि यहाँ पर सेवक और स्वामी भाव का रूप दिखाई देता है। अब दूसरे खंड में कि शीतल सुभग भगत सुखदाता, तो यहाँ पर शीतल स्वभाव है, सुंदर गौर शरीर है, शीतल सुभग भगत सुखदाता। तो अब यहाँ पर सहज सुभाय सुभग तन गोरे, राम लखन लघुदेवर मोरे। अब ये सीता मैया जब जाती रहती हैं रास्ते में, वहाँ रास्ते में जो भी दर्शन के लिए आती हैं तो उसमें इशारे से पूछती हैं, तो सीता मैया इशारा करती हैं, बताती हैं नैनों से कि सहज सुभाय सुभग तन गोरे, नाम लखनु लघुदेवर मोरे। शीतल और सुंदर स्वभाव है, दर्शन से भक्तों को सुख देते हैं, भगत सुख दाता। और भी एक भाव इसका बनता है कि चरण के शरण होते ही त्रिताप दूर होते हैं। चूँकि लक्ष्मण जी चरण के शरण में हैं तो त्रिताप दूर होते हैं और परमानंद प्राप्त होता है। और लक्ष्मण जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के यश को भक्तों के सामने पेश करते हैं। रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। कि रघुनाथ जी की कीर्त रूपी विमल पताका को फहराने में जिस दंड का प्रयोग होता है वह दंड लक्ष्मण जी। तो लक्ष्मण जी भक्तों के सामने प्रकाश करने वाले हैं, जिससे भक्तों का हृदय शीतल हो जाता है और भक्तों को सुख प्राप्त होता है। तो रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। अभी यहाँ एक और छोटा सा चर्चा कर दें। लक्ष्मण जी राम जी के भक्तों के सामने प्रकाश करते हैं, भक्तों का हृदय शीतल हो जाता है। इसीलिए शीतल और भगत सुखदाता विशेषण बहुत ही उचित और रोचक है।
दूसरा एक भाव शीतल का और निकलता है कि महाप्रलय में, जब महाप्रलय होता है तो सारे जगत के संसार में प्रभु को जो परिश्रम करना पड़ता है और वह परिश्रम का ताप तब जाता है जब भगवान शेष शैया पर सोते हैं। जब अंश में इतनी शीतलता है तो उन्हीं शेष जी के अंशी लक्ष्मण जी हैं, तो लक्ष्मण जी की शीतलता का क्या कहना। अब आगे बाबा गोस्वामी दास जी लिखते हैं कि रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। कि रघुनाथ जी की कीर्ति को पताका और लक्ष्मण जी के यश को दंड कहा गया। जैसे पताका को फहराने के लिए दंड का होना आवश्यक है, पताका और दंड साथ ही साथ रहते, अलग कर देंगे तो पताका निष्प्रयोज्य हो जाएगा, उसका कोई लक्ष्य उद्देश्य ही नहीं रह जाएगा। अब रघुनाथ जी की कीर्ति के साथ लक्ष्मण जी का यश भी है, जैसे दंड और पताका साथ हैं। बाबा गोस्वामी दास जी की पंक्तियों को यदि यहाँ उद्धृत किया जाए कि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा को ही ले लीजिए, मारीच आदि से लड़ाई हुई तो सुबाहु को श्री रामचंद्र जी ने मारा और लक्ष्मण जी ने सेना को मारा। अब बिनु फर बान राम ते ही मारा, सत जो जन गा सागर पारा। अब पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटकु संहारा। यानी अनुज छोटे भाई लक्ष्मण, निशाचर कटकु संहारा। इसी तरह रावण वध की कीर्ति के साथ मेघनाद वध का यश साथ में लगा हुआ है। तो इस तरह कि रघुपति कीरति विमल पताका, रघुपति जी की कीर्ति की विमल पताका, अदंड समान भयउ जस जाका। यानी लक्ष्मण जी का यश उस पताका के दंड के लिए ही है, के समान ही है। तो यहाँ पर बाबा गोस्वामी दास जी आगे की ओर कहते हैं कि शेष सहस्र शीस जग कारण, जो अवतर भूमि भय टारन। तो 1000 सिर वाले शेष जी जगत के कारण, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर, जो अवतरो भूमि भय टारन, यानी पृथ्वी के भय को दूर करने के लिए अवतरित हुए, अवतार लिया। यहाँ पर जो आधुनिक टीकाकार विद्वज्जन संतजन हैं, उन्होंने इसका अर्थ लगाया है कि 1000 सिर वाले और जगत के कारण शेष, जो पृथ्वी का भय मिटाने के लिए अवतरे हैं। इस अर्थ के अनुसार लक्ष्मण जी शेषावतार हुए। तो यहाँ सदा सुसानुकूल रहमो पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुनाकर। तो यहाँ पर जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अपना अवतार लिया, वे गुणों की खान कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। तो बाबा गोस्वामी दास जी ने सुमित्रा जी के, सुमित्रा नंदन का मतलब सुमित्रा जी के पुत्र महाराज दशरथ की 3 रानियां, जिसमें से कौशल्या जी की माता के पुत्र श्री राम जी, यानी राम जी की माता कौशल्या जी, भरत जी की माता कैकेयी जी और लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माता जी
सुमित्रा जी, इसीलिए इन्हें सौमित्र या सुमित्रा नंदन भी कहते हैं। तो शेष सहस्र शीस जग कारण, जो अवतरो भूमि भय तारन, सदा सुसानुकूल रहमो पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर। कृपा सिंधु कहकर यह प्रकट करने की प्रयास किया है कि कृपा दया अनुकंपा ही से अवतार लिया। अब भूम भय तारन कहकर अवतार का हेतु भी बताया गया है, और शेष सहस्र से पूर्व रूप को वर्णित किया गया, और सौमित्र अर्थात सुमित्रा नंदन कहकर जताया कि आप सुमित्रा जी के पुत्र हैं, जो उपासना शक्ति हैं और विभिन्न गुणों से परिपूर्ण हैं। तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही, अवध तहाँ जह राम निवासु, तहीं दिवस जह भानु प्रकाशु, जो पैसी राम बन जाही, अवध तुम्हार काज कछु नाही, गुरु पितु मातु बंद सुर साई, सही है सकल प्राण की नाई। ये प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के अकाट्य प्रेम और साथ की बात को दिखाता है। बाबा गोस्वामी दास जी आगे लिखते हैं, रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। अर्थात श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को नमस्कार करता हूँ। श्री शत्रुघ्न जी जो बड़े वीर सुशील और भरत जी के पीछे चलने वाले हैं, उसी के साथ महावीर बिनवो हनुमाना, राम जासु जसु आप बखाना। मैं महावीर हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने मुख से वर्णन किया है। तो महावीर वीरता सुंदर कांड और लंका कांड में भरा हुआ है। पुन पठयोते ही अक्ष कुमारा, ताहिन माँ। तो अब वहाँ पर अक्ष कुमार को रावण भेजता है, उनको मारता है। अताहि निपाति महाधुनि गर्जा, मार के महाधुनि गर्जना करता है। तो इस तरह हनुमान जी की राम जासु जस आप बखाना। अब वाल्मीकि उत्तरकांड के सर्ग 35 में रघुनाथ जी ने महर्षि अगस्त्य जी से हनुमान जी की भूरि भूरि प्रशंसा का वर्णन है कि लक्ष्मण जी से भी कहा कि काल, इंद्र, विष्णु और कुबेर के भी जो काम नहीं सुने गए, वह भी काम श्री हनुमान जी ने युद्ध में कर दिखाए। न कालस्य न शक्रस्य न विष्णोर्वित्त पश्य च, कर्माणि तानि श्रूयन्ते यानि युद्धे हनुमतः। और मानस में भी कहा गया है कि सुन कपितो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी, प्रति उपकार करऊं का तोरा, असन्मुख होई न सकत मन मोरा। लोचन नीर पुलक अति गाता, इस तरह से या गिरिजा जा सुप्रीत सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। आगे भी कि तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, यानी लक्ष्मण से भी दूना प्रिय आप हमें हो। तो प्रणवो पवन कुमार, कलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चापधर। तो यहाँ पर मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए खल बन पावक ज्ञान घन,
अग्नि रूप यानी भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं। अजा सुहृदय आगार बसहि राम सर चाप धर, और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। बोलिए। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। कल पुनः इससे आगे हम चलेंगे, तो एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।